वो कालू कौवा तो बहुत बुरा था। वो हमेशा बुरे काम ही करता। कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता और कभी किसी कमजोर को देखकर मारता। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। गोरी कौवी तो आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उस अंडे में से बच्चा निकलने ही वाला था। इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती। गौरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे ज्यादा नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा जो नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा कौवा ही निकले। बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शक्ल काली वैसी ही बातें कर रही हो। कुछ शर्म करो। बूढ़े हो गए हो और अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब ही छोड़ दो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी काएं काएं, और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसे वो कौवा वहां से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है। एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस कव्वी का अंडा टूटता है और उसमें से तो एक छोटी सी कव्वी बाहर निकलती है, जिसे देख गोरी कव्वी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा। इसमें मेरा क्या दोष? और इतनी सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा, मम्मा मैं आ गई। मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई में थी, परंतु अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी सैर सपाटे करके वापस लौट आता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें न करना। जो हुआ भगवान की इच्छा। मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे, मुझसे नहीं पेट भर होगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी का। पापा, मैं कव्वे की बेटी हूँ तो काली ही होंगी ना। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो लाल और चिट्टी होंगी। सुंदरी, चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। रात को सुंदरी और उसकी मम्मा गोरी कव्वी सोए हुए थे, परंतु कालू कौवा तो जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने से बहुत परेशान था। अब मैं कैसे भोजन लाकर खिलाया करूंगा इसे? अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब मैं इसकी रक्षा किया करूंगा या कुछ और? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था। वो तो किसी भी तरह अपनी बेटी को अपने घोंसले में देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है। बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो, मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ और तुम जाओ और नदी से नहा आओ। कैसी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबुएं बखेर रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो। अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ध्यान रखना। ऐसे गोरी कव्वी नदी पर चली जाती है और कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए साथ ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है ये, सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर चले जाते हैं। क्या करूं? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा सबको? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी आती है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो तुम किसी को बताओगी नहीं। नहीं बताऊंगी मैं। पापा जी आप बताएं, क्या बात है।
सूखे दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाओगी। सूखा दाना भी केवल एक ही खाना है रोज का। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी, इसलिए अगर नहीं विश्वास तो खाकर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो केवल एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी, मुझे तुम्हें मानना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी, क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलें और अपनी मम्मा को या किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाएं और तुम उड़ न सको। फिर ऐसे कालू कौवा अपनी मासूम बेटी सुंदरी कव्वी को लेकर वापस हो लेता है। इतनी देर कर दी कालू जी, कहाँ चले गए थे सुंदरी को साथ लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल हैं, तुम खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा। चलो सुबह खा लेना। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी। वो तो जरा भी भोजन ना खाती। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो जो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने तुमसे कहा है। कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरा पापा मेरा ही तो अच्छा सोचते हैं। वो छोटी मासूम कवि ये कब जानती थी कि उसका पापा तो उसे मारना चाहता है। गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू भी कहीं से भोजन लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाती हूँ और तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। वैद्य जी के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल पापा से लेकर आम खा लिए थे ना? सुंदरी झूठ बोलती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने तो आप खा लिए थे और मुझे वैद्य जी के पास भी ना लेकर जाएं। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी। कैसी कमजोर हो रही हो। फिर गोरी कव्वी सुंदरी को साथ ले ही जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दीदी, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसे कोई ऐसी दवा दें जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कोई खौफ इसके दिल में बैठा हुआ है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे इसे भूख ज्यादा लगेगी और ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान छूट जाएगी उस बेटी से। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले बूटी के पत्ते अपने साथ ले जाता है। गोरी भी दवा लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे तो पानी पीने जाना है, मैं आकर दवा दूंगी सुंदरी को। बुलबुल दीदी बोल रही है कि इस दवा को खाने से हमारी सुंदरी ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया, क्या हुआ आपको? भैया, ये क्या खा लिया है आपने? आप बात क्यों नहीं कर रहे? गोरी और कालू जैसे ही वापस आते हैं तो अपने बेटे को मरा हुआ देख रोने लग जाते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो खा लिए हैं भाई ने और बोल नहीं रहा। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ? कालू कौवा